ऑस्ट्रेलिया के बाद आगे अगर हम लोग देखें तो जर्मनी। जर्मनी देखिए, जैसे भारत के संविधान, अगर बात भारत के संविधान की करें तो भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान ही। जैसे मेरा नाम है रोशन, उसी प्रकार से भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान, यानी अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इसमें आपको बताइएगा ना, देखिए आप पता नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे हैं ना? भारत के संविधान का क्या नाम? भारत का संविधान। ये बात क्लियर है? उसी प्रकार से जो जर्मनी है, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप अभी तुरंत पढ़े हैं आपातकालीन संबंधी प्रावधान की। अगर हम लोग बात करें तो जो आपातकालीन संबंधी प्रावधान है, आपातकालीन संबंधी प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। आपातकालीन संबंधी प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। लेकिन अगर बात यह किया जाए कि आपातकाल के लागू होने पर मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी प्रावधान कहां से लिए गए हैं, तो उसका उत्तर होगा जर्मनी। गौर से सुनिएगा, देखिए अगर सीधा कहेगा आपातकालीन संबंधी प्रावधान कहां से लिए गए हैं, तो आंसर भारत शासन अधिनियम 1935। आंसर भारत शासन अधिनियम 1900। लेकिन अगर प्रश्न यह रहे कि आपातकाल के समय, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के स्थगन, मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी प्रावधान कहां से लिए गए हैं, तब उत्तर हो जाएगा जर्मनी। अब यहां पर आप सुनिएगा, आपको आपातकाल 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 300। अब इसमें राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है तो उसका मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वहीं जब राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होता है तो उसका मौलिक अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है, जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना जानिए कि आपात 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात लागू होने का मौलिक अधिकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है तो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, तो राष्ट्रीय आपात के लागू होने का जो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, यह प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब वही आपातकालीन संबंधी प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम। लेकिन आगे 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। जब प्रश्न यहां से पूछे तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। कैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, आप देखिए इस पर। देखिए 100% सच ये है, 100% सच ये है। लेकिन आगे ध्यान से देखिएगा आप। अगर पूछा आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी, अमेरिका, 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं कनाडा,
है ना जी? ऑप्शन बदला, आंसर बदल गया ना? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1900। दूसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा? यह बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, तो इस बात को अपने दिमाग में घुसाइए। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब नहीं ना? चलिए, इसके बाद आगे देखिएगा आप। हाँ, बोलिए, उठ करके पूछिए जो पूछना है, उठ करके पूछिए ना। जर्मनी 1935 दोनों ने दिए हैं ऑप्शन में, दिमाग ना है? हम तो पहला क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे दिए, इन्हें दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन में तो वही किए हैं। अब आगे पूछिए, कोई डाउट नहीं ना? चलिए, तो आप बता दीजिए 1 मिनट में, आपातकालीन संबंधी प्रावधान कहां से लिए गए हैं? आए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी प्रावधान आए। आपातकाल कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? किस आपात का मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय। किस आपात का मौलिक अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है? राष्ट्रपति शासन। और भारत के संविधान का नाम क्या है? भारत का। जर्मनी के संविधान का क्या नाम? क्या नाम है? वाइमर संविधान। बात क्लियर? इसके बाद आगे, जर्मनी के बाद आगे है आपको अमेरिका। अमेरिका, बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में कई सारे प्रावधान लिए गए। अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में जो कई सारे प्रावधान लिए गए हैं, आप भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़िए। जब आप भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़ेंगे तो जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसमें है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है, मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान के बाद बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जैसे निर्वाचित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, यह अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, यह भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, यह भी अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान, यह भी अमेरिका से लिया गया है। यह तमाम ऐसे प्रावधान है जो अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावे संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका के बाद दबाव समूह, दबाव समूह, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, लोकहितवाद या जनहितवाद, लोकहितवाद या जनहितवाद। ये तमाम प्रावधानों की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये क्या है। आगे जब आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे तो आगे आपको हर चीज समझ में आएगा कि न्यायिक सक्रियता क्या है, जनहितवाद क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, दबाव समूह क्या है। आगे आपको हर चीज क्लियर होगा। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ इस बात को याद रखना है, ये जो तमाम प्रावधान है, ये तमाम प्रावधान लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। तो मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी प्रावधान, संविधान सर्वोच्च होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका, दबाव समूह, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोकहितवाद, ये सब लिया गया है कहां से? तो अमेरिका। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। यह बात हो गई, तो इसको याद रखना है। और देखिए, इस चैप्टर को आप इससे पहले भी पढ़े होंगे,
लेकिन सब चीज हम आपको स्पष्ट करते हुए जा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और पढ़ा हुआ चीज में गलत हो जाना ये जो है बहुत दिक्कत वाली बात है, समझ गए? तो एक बार बता दीजिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है जी? क्लियर? एक बार फिर से, अमेरिका से क्या क्या लिया गया? इसके बाद अमेरिका के बाद आगे है आपको ब्रिटेन, आगे है आपको ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर बात की जाए, ब्रिटेन के संविधान से भी भारत के संविधान में कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से भी भारत के संविधान में कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। अब ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में जो कई सारे प्रावधान लिए गए हैं, जैसे आपको एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब एक नागरिकता। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में आप किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते हैं, बल्कि भारत में सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं। तो जो एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावे संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता, संप्रभुता, विधि का शासन, विधि का शासन, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, चुनाव में अधिक मत प्राप्त होने पर विजेता घोषित कर दिया जाना, चुनाव में अधिक मत प्राप्त होने पर विजेता घोषित कर दिया जाना। ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता, विधि का शासन, संविधान, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति और चुनाव में अधिक मत प्राप्त होने पर विजेता घोषित कर दिया जाना। तो ये सब प्रावधान आपको लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से? ब्रिटेन। तो एक बार बता दीजिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? एक बार फिर से बताइए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया? इसके बाद ब्रिटेन के बाद आगे रूस। रूस, अगर बात रूस की करें तो प्रस्तावना में, आगे हम आपको प्रस्तावना पढ़ाएंगे, प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की चर्चा है। और भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान भाग 4 के क में जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान रूस से लिया गया है। इसके बाद आपको संविधान की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों लिए गए हैं रूस के संविधान से। ये तीनों रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस के बाद आगे है आपको फ्रांस, आगे है आपको फ्रांस। बात अगर फ्रांस की करेंगे आप, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, और जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द का जिक्र मिलेगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द का जिक्र मिलेगा। यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आगे आपको मिलेगा जापान। अगर बात जापान की करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। स्थापित प्रक्रिया संबंधी प्रावधान जापान से लिया गया है। इसके बाद आपको अगला है कनाडा। कनाडा, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। इसके बाद जो है आपको अर्ध
संघात्मक शासन प्रणाली, अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली, और इसके बाद जो है अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, केंद्र के पास होगा। यह तमाम ऐसे प्रावधान है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह कनाडा से लिया गया है। अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली अर्थात मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक शासन प्रणाली और अवशिष्ट शक्ति। देखिए, आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। जो विषय ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, उस विषय को अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। और जो विषय अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है, जो विषय अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है, उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को होता है, केंद्र को होता है। तो अवशिष्ट विषय केंद्र के पास रहेगा। यह भी जो है आपको कनाडा से ही लिया गया है। तो आइए 1 मिनट में इसको याद कर लेते हैं। यहां से पहले तो याद कर चुके हैं क्या? मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान कहां से लिया? मौलिक कर्तव्य रूस से क्या लिया गया? रूस से। और प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय संबंधी प्रावधान की चर्चा है, कहां से लिया गया? कहां से? प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, कहां से लिया गया? कहां से? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है, कहां से लिया गया? कहां से? प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है, कहां से लिया गया? कहां से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया? जापान से क्या लिया गया है? कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा से क्या क्या लिया गया? क्लियर है? इतना बात क्लियर? इस प्रकार यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। सबको अपनी मां का कसम है, घर पे जाके आज के आज पढ़िएगा और क्वेश्चन बनाइएगा। और देखिए, चौथा चैप्टर खत्म कर देते हैं। और देखिए, आप लोग जो है, आप लोग को जब डाउट पूछते हैं तो आप लोग बोलते हैं सब क्वेश्चन में डाउट है। तो चलिए ठीक है, संडे को क्लास लगा रहे हैं तो क्वेश्चन भी करवा देंगे। चौथा चैप्टर तक क्लियर होने दीजिए, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का क्वेश्चन करवा देंगे। सब डाउट खत्म। हाँ, तो टेंशन फ्री रहिए। और समय भी है, सबसे बड़ा चीज है समय, है ना जी? तो समय है तो उस समय का फायदा उठाना है, ताकि अच्छे से कर लेना है, ताकि मेंस में बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत ना पड़े, बल्कि मेंस में रिवीजन करे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन करे। आप समझ पा रहे हैं चीजों को? हाँ, तो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन करवा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रयास रहेगा क्वेश्चन करवाने का। नहीं तो फाउंडेशन बैच में करवाएंगे तो वो वीडियो हम आपको चलवा देंगे, दे देंगे वीडियो, आप अपना देख लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, इसके बाद घर पे आज जितना पढ़ा करके छोड़ेंगे, घर पे जाकर के उतना पढ़ना है, आज के आज। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो अगला हम लोगों का टॉपिक है वह है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ, पसीना नमकीन लगता है ना जी? थोड़ा पानी दीजिए, हो ग्लूकोज पानी दीजिए महाराज। देखिए, ये गर्मी जो है ना, जानते हैं